हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज डेट है 7 जून 2021 और हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2020-21 के तीसरे संस्करण में चंडीगढ़ का रैंक क्या है। व्हाट इज द रैंक ऑफ चंडीगढ़ इन द थर्ड एडिशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2020-21। ऑप्शंस आर 3, 2, 1, 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ का रैंक रहा है 1। सी इज द राइट आंसर। यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करें तो टॉप पे रही है चंडीगढ़, और ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का थर्ड एडिशन था, थर्ड एडिशन। ओके, चंडीगढ़ जो है उन्होंने अचीव किए हैं मोस्ट ऑफ द गोल सेट बाय द नीति आयोग। जो जो गोल सेट किए गए थे नीति आयोग के द्वारा, मोस्टली वो सभी अचीव किए गए हैं चंडीगढ़ के द्वारा। चंडीगढ़ ने यहाँ पे 79 पॉइंट्स जो है चंडीगढ़ को मिले हैं आउट ऑफ 100 पॉइंट्स। ओके, और यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो चंडीगढ़ फर्स्ट पोजीशन पे रही है, देन सेकंड पे रहा है दिल्ली, देन पुडुचेरी, आफ्टर दैट लक्षद्वीप, then Andaman and Nicobar Island, Andaman and Nicobar Island, then Jammu and Kashmir and Ladakh, Jammu and Kashmir and Ladakh, Dadar and Nagar Haveli and Daman and Diu, Dadar and Nagar Haveli and Daman and Diu। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें स्टेट्स की तो स्टेट में नंबर 1 पोजीशन पे रहा है केरला। केरला जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे रहा है विद 75 पॉइंट्स। आफ्टर दैट हिमाचल प्रदेश विद 74 पॉइंट्स। हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा को मिले हैं 67 पॉइंट्स, हरियाणा 67 पॉइंट्स, और पंजाब के भी सिमिलर ही है 68 पॉइंट्स। ओके, और ये इंडेक्स जो है वो प्रिपेयर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ 15 आइडेंटिफाइड गोल्स, ऑन द बेसिस ऑफ 15 आइडेंटिफाइड गोल्स, जिसमें इंक्लूड हैं सोशल, एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक पैरामीटर्स। सोशल, environmental and economic parameters। Now move to the next question। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है किस जिले की ऐतिहासिक हाली पार्क पुनरुद्धार परियोजना अपने समय सीमा को पूरा करने में विफल रही है। Which district historical हाली पार्क revival project has failed to meet its deadline? Options are गुरुग्राम, अम्बाला, हिसार और पानीपत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हाली पार्क है पानीपत में। दिस इज द राइट आंसर। ये जो है 28 एकड़ में फैला हुआ है, 28 एकड़। और जो सीएम मनोहर लाल खट्टर है उन्होंने इसका रिवाइवल अनाउंस किया था दिसंबर 2014 में, दिसंबर 2014 में। उसके बाद जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है पानीपत का, उन्होंने अलॉट किया था टेंडर टू द प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी को। 2018 में ये टेंडर दिया गया था और इसे कंप्लीट करना था 2020 तक, मार्च 2020 तक, लेकिन ये जो है कंप्लीट नहीं किया गया है अभी तक भी, इसीलिए ये जो प्रोजेक्ट है फेल हो गया है टू मीट इट्स डेडलाइन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नवीनतम टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में पंजाब यूनिवर्सिटी का क्या रैंक है। व्हाट इज द रैंक ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी इन लेटेस्ट टाइम हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। ऑप्शंस आर 160, 175, 120 और 135। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब यूनिवर्सिटी का रैंक है 175। बी इज द राइट आंसर। ये जो है ड्रॉप किया है 26 प्लेसेस से। लास्ट ईयर पंजाब यूनिवर्सिटी का रैंक था 149, तो इसमें ड्रॉप आया है 26 प्लेसेस का। और इंडिया से टोटल 63 यूनिवर्सिटी ने पार्टिसिपेट किया था, 63 यूनिवर्सिटीज। और जो 14 इंस्टीट्यूशन है लिस्ट में वो ऐसे थे जो फर्स्ट टाइम एंट्री हो, 14 इंस्टीट्यूशन फर्स्ट टाइम एंट्री। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने
मुख्यमंत्री मनोहर लाल को कितने रुपए की अंतरिम लाभांश का चेक प्रदान किया है? हरियाणा पावर मिनिस्टर रणजीत सिंह प्रेजेंटेड अ चेक ऑफ इंटरिम डिविडेंड ऑफ रुपीज डैश टू द चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल. ऑप्शंस आर 225 करोड़, 135 करोड़, 100 करोड़ और 200 करोड़. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये डिविडेंड चेक जो है दिया गया है 135 करोड़ का. बी इज द राइट आंसर. ओके, पैमाओ साइन हुआ था 24 अगस्त 2006 में. मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये साइन हुआ था 24 ऑफ अगस्त 2006 में. किस किस के बीच में हुआ था? एनटीपीसी, एचपीजीसीएल और आईपीजीसीएल. किस चीज के रिगार्डिंग ये जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था? ये हुआ था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 3x500 मेगावाट कोल बेस्ड पावर प्लांट इन हरियाणा. कोल बेस्ड पावर प्लांट इन हरियाणा. ये कहाँ बनाना था? ये झज्जर में. ये प्रोजेक्ट जो है सेटअप किया गया था बाय एनटीपीसी के द्वारा झज्जर में. और ऑपरेशन और मेंटेनेंस भी इसकी जो है किसके द्वारा किए जाते हैं? एनटीपीसी के द्वारा. ओके, यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने इन्फ्यूज किया था ₹716 करोड़ एज इक्विटी. और अभी तक जो है गवर्नमेंट को यहाँ से एज अ डिविडेंड मिल चुके हैं ₹534 करोड़. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं. नेक्स्ट में पूछा गया है कौन सा वेब पोर्टल हरियाणा में पंजीकृत सभी उद्यमों के लगे सभी कर्मचारियों का एक डेटाबेस तैयार करेगा? Which web portal will create a database of all employees engaged in all the enterprises registered in Haryana? तो इसका सही आंसर है ये है हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम. बी इज द राइट आंसर. HUM. ये जो है एक यूनिक इनिशिएटिव है जिसका काम है टू ब्रिंग टुगेदर ऑल द इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड इन हरियाणा. जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनको एक जगह पे लाना. ऑल इंडस्ट्रीज में सभी इंडस्ट्रीज कवर हो जाती हैं, वो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, सभी इंडस्ट्रीज इसमें कवर होंगी. और इसमें जो है जो एम्प्लॉयज हैं जो यहाँ पे काम करते हैं उनको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा. हर एक अपना यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा यूआईडी के नाम से. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक हमने करंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं. अब हम बात करेंगे स्टैटिक जीके ऑफ हरियाणा की. देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. फर्स्ट, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है. यहाँ पे पूछा गया है मैच करना है गुरुग्राम जो है उसे क्या बोला जाता है? साइबर सिटी ऑफ हरियाणा, एशिया लार्जेस्ट शुगर मिल, या फिर बिगेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ हरियाणा, या फिर पंचरंग इंस्टीट्यूशन पिकर प्रोडक्शन. तो इसका सही मैच है गुरुग्राम जो है वो साइबर सिटी है हरियाणा का. फरीदाबाद में जो है बिगेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी है हरियाणा की. यमुनानगर जो है वो एशिया का लार्जेस्ट शुगर मिल है. पानीपत में जो है पंचरंगा पिकल प्रोडक्शन होती है. ओके, तो सही आंसर इससे क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा 1, 3, 2 एंड 4. 1, 3, 2 एंड 4 इज द राइट आंसर. और यहाँ से हम एक और बात डिस्कस कर लेते हैं. जो अंबाला है, अंबाला को जो है साइंस सिटी ऑफ हरियाणा बोला जाता है. साइंस सिटी ऑफ हरियाणा. आप मुझे बताएंगे पिंक सिटी ऑफ हरियाणा किसे बोला जाता है? पिंक सिटी ऑफ हरियाणा. और मिनी क्यूबा ऑफ हरियाणा ये भी बताएंगे. मिनी क्यूबा ऑफ हरियाणा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हु रोट द बुक टाइटल द थ्योरी ऑफ ड्रामा इन द रिस्टोरेशन पीरियड? द थ्योरी ऑफ ड्रामा इन द रिस्टोरेशन पीरियड नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शंस आर प्रेम चौधरी, सुनीता जैन, स्वरूप सिंह और राम कुमार यादव. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये लिखी गई है स्वरूप सिंह के द्वारा. सी इज द राइट आंसर. स्वरूप सिंह के बारे में हम बात कर लेते हैं. ये इंडियन एकेडमिक हैं जो बाद में पॉलिटिशियन भी बने. इंडियन एकेडमिक टर्न पॉलिटिशियन. ओके, ये फैकल्टी मेंबर रहे हैं किरोरी मल कॉलेज के. वाइस चांसलर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में. और फर्स्ट हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हैं इंग्लिश के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में. और मेंबर ऑफ राज्यसभा रहे हैं फ्रॉम हरियाणा ड्यूरिंग 1978 टू 1984. ये राज्यसभा के मेंबर रहे हैं. इनकी फेमस वर्क हम देख लेते हैं. एक तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं वो है द थ्योरी ऑफ ड्रामा इन द रिस्टोरेशन पीरियड.
नेक्स्ट है फैमिली रिलेशनशिप इन शेक्सपियर एंड रिस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर। फैमिली रिलेशनशिप इन शेक्सपियर एंड रिस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर। कॉमेडी ऑफ मैनर्स। नेक्स्ट है द डबल स्टैंडर्ड इन शेक्सपियर एंड रिलेटेड ऐसे। द डबल स्टैंडर्ड इन शेक्सपियर एंड रिलेटेड ऐसे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2021-22 बजट में गौ संवर्धन योजना के लिए कितने रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव है। इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 बजट हाउ मच इज प्रपोज टू एलोकेटेड फॉर गौ संवर्धन योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ₹50 करोड़। बी इज द राइट आंसर। 50 करोड़ रुपीज जो है वो जो है एलोकेट किए गए हैं गौ संवर्धन योजना के लिए इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ऑन विच रिवर इज द मसानी बैराज बिल्ट। मसानी बैराज जो है वो कौन सी नदी पे बना है। ऑप्शन है यमुना, साहिबी, इंदौरी और मारकंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये बना है साहिबी रिवर पे। बी इज द राइट आंसर। साहिबी रिवर के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसका ये जो है ओरिजिनेट होती है अरावली रेंज से। ओरिजिन इसका है अरावली रेंज में। पर्टिकुलरली अगर बात की जाए तो सीकर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान से ये ओरिजिनेट होती है। सीकर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। हरियाणा में ये एंटर करती है रेवाड़ी से। और ये जो है फाइनली कहाँ पे कॉन्फ्लुएंस कहाँ है, कहाँ पे जाके ये मिलती है, ये मीट करती है यमुना रिवर से। यमुना रिवर इन दिल्ली। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें तो वो है सोता रिवर, इंदौरी रिवर और कोट कासिम ड्रेन। यहाँ पे बैराज बना हुआ है वो है मसानी बैराज। ओके, इस रिवर के ऊपर बैराज है वो मसानी बैराज है। इसकी टोटल लेंथ है 317 किलोमीटर। 317 किलोमीटर। और ये जो है राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में बहती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ आपसे पूछा गया है गुरुद्वारा नीम साहिब इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। गुरुद्वारा नीम साहिब जो है वो कौन से जिले में आता है। ऑप्शंस आर करनाल, रोहतक, अंबाला और कैथल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये आता है कैथल डिस्ट्रिक्ट में। दिस इज द राइट आंसर। ये जो है डेडिकेटेड है 9th गुरु को। डेडिकेटेड टू 9th गुरु। 9th गुरु का नेम क्या है तो वो उनका नेम है गुरु तेग बहादुर साहिब जी। और ये जो है जो गुरु तेग बहादुर साहिब जी हैं इन्होंने मेडिटेशन किया था अंडर अ नीम ट्री एट दिस प्लेस। इसी वजह से इसका नाम पड़ा गुरुद्वारा नीम साहिब। मेडिटेशन अंडर नीम ट्री। अब हम देख लेते हैं आज के समरी कीवर्ड। सबसे पहले हम बात करेंगे करंट अफेयर्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। करंट अफेयर्स में हमने बात की थी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 के अकॉर्डिंग जो है चंडीगढ़ की फर्स्ट रैंक आई है। नेक्स्ट हिस्टोरिकल हाली पार्क के बारे में, ये जो है ये आता है पानीपत डिस्ट्रिक्ट में। रैंक पंजाब यूनिवर्सिटी की क्या रही है, टाइम हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में। तो पंजाब यूनिवर्सिटी की रैंक आई है 175। और नेक्स्ट है हरियाणा पावर मिनिस्टर रंजीत सिंह ने इंटरिम डिविडेंड दिया है 135 करोड़ का टू सीएम मनोहर लाल खट्टर। 135 करोड़ का। ओके। नेक्स्ट है डेटाबेस बनाया जाएगा हरियाणा के एम्प्लॉयज का। तो उसका नाम क्या होगा, उसका नाम है हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम HUM। अब हम बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। हमने बात किया था मैच द फॉलोइंग, फर्स्ट क्वेश्चन था। तो गुरुग्राम जो है उसे बोला जाता है साइबर सिटी। फरीदाबाद को इंडस्ट्रियल सिटी। यमुनानगर में जो है एशिया की लार्जेस्ट शुगर मिल है। पानीपत में पंचरंगा
इंस्टीट्यूशनल पिकल प्रोडक्शन होता है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्योरी ऑफ ड्रामा इन द रिस्टोरेशन पीरियड, ये लिखी गई है स्वरूप सिंह के द्वारा। गौ संवर्धन योजना के लिए गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में दिए गए थे ₹50 करोड़। मसानी बैराज आता है साहिबी रिवर पे। गुरुद्वारा नीम साहिब आता है कैथल डिस्ट्रिक्ट में। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।